आ गया विराट। विराट आ गया, विराट आ गया, विराट आ गया। ह्यूमन इमोशंस, गुस्सा, लगाव, दुख, खुशी, ये सारे ऐसे इमोशंस हैं जो वक्त और हालात के हिसाब से बदलते हैं। वैसे ही प्यार भी हमारा एक इमोशन है। कोई गारंटी है कि ये बदलेगा नहीं? लाइफ में क्या करना है, कहां जाना है, क्यों जाना है, इसके लिए मैं अपनी मॉम तक की परमिशन नहीं लेता। लेकिन एक कमिटेड रिलेशनशिप में क्या होता है, मैं जाऊं बेबी, खाना खाऊं बेबी, सो जाऊं बेबी, फुल नौटंकी, सब बकवास है, पूरी गुलामी। लानत है ऐसी जिंदगी पर। लानत है, लानत है, बिल्कुल लानत है। तुम सबको देखकर इंग्लिश की एक कहावत याद आती है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। लड़कियों को शायद ये कहावत सही लग सकती है, लेकिन इसका दूसरा पहलू, फॉर एवरी अनसक्सेसफुल मैन देयर इज ऑल्सो अ वुमन। वैसे मेरा पॉइंट ये है कि हमारे देश में सक्सेसफुल मैन के मुकाबले अनसक्सेसफुल मैन ज्यादा है। यस और नो? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आजादी से जीने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स दिए, लेकिन हम लोग प्यार और कमिटेड रिलेशनशिप के चक्कर में आकर इसको पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं। वी आर लूजिंग आवर डैम राइट्स। कमिटेड रिलेशनशिप के दलदल में फंसने के बाद आप खुद को हर्ट करने की परमिशन दे देते हैं। इट्स अ फैक्ट। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये जरूर प्यार में चोट खाया होगा, इसका ब्रेकअप हुआ होगा। ये आप लोगों की गलत फहमी है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ये महान लोग प्यार व्यार से दूर रहे हैं। अगर अब भी समझ नहीं पा रहे हो कि मैं प्यार के खिलाफ क्यों हूं, तो मैंने अपने एक्सपीरियंस से 108 स्लोगन की ये बुक लिखी है। ये कोई आम बुक नहीं है माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये मेरी लाइफ है। हमारा एम क्या है, हमारी लाइफ का एजेंडा क्या है, फाइनली हमारा स्लोगन क्या है, सोलो लाइफ इज सो बेटर। ये क्या है जी? सारी सब्जियां सड़ी हुई। लेने से पहले देख तो लेते। आंखें है या बटन? अब ये सड़े हुए बैंगन बनाओ। मैं समझा समझा के थक गई। हाँ। ओ माँ, खुशियों पे छुरी चला के, इससे शादी करा के, मुझे नर्क में झोंक के शांति मिल गई ना तुम्हें? ऊपर से सब क्लियर दिख रहा है ना? हाँ? मजा आ रहा है ना? मामा, हाँ? हाँ। मामा, आपकी फिलॉसफी की पट्टी मैंने सारे स्टूडेंट्स को बराबर पढ़ा दी है। ये हुई ना बात। हाँ, घर में तो एक पैसे का काम नहीं होता है ना? और बाहर ये क्या? ये अब तक घर पर ही है? इन्हें बाहर नहीं भेजा? ए सुन, तू इनकी तरह बेवकूफी मत किया कर। हाँ, जो बेवकूफी करके मैं फंसा हूँ, मैं नहीं चाहता ये भी वो करके पछता है। इसको छोड़िए, हमारा रोज का ड्रामा है। तेरे दोस्त है क्या? हाँ, बाहर है। तो चल ना। सुजीत को मैंने कितना समझाया, नहीं समझा। पता है, पहले सीना तान के चलता था। इतना समझाने के बाद उसने शादी कर ली। अब हालत देख रहे हो ना उसकी। अरे मामा, राजेश उसको हाँ, सुनो हाँ, ना। राजेश शेर की तरह जीता था और शादी करके भिखारी बन गया। मतलब 1 साल के अंदर पालतू कुत्ता बन गया। कुछ समझ नहीं पाता, दिन भर डिप्रेशन में। अरे बताना तो चाहिए था। आपके हाथों को देखना चाहिए था। हाथों को आंखें कब से आ गई? मैंने तो कभी नहीं देखा। होती है क्या? बोला था ऐसा नहीं करने का, लेकिन तुम मानता ही नहीं मेरी बात। अभी देख, ये भी खत्म हो गया, वो भी खत्म। अभी कहाँ से लेके आएंगे, बता ना मुझे। अरे यार, मुझे तो लगता है इसका भी हो गया काम। ओए, है ना? अरे उठना। अरे तू मुझे कुछ बता दे। सच्ची यार। अच्छा, जो अपना प्लान था उसका क्या करना है? क्या है ये? प्लीज विराट, बर्थडे साल में एक बार आता है। प्लीज।
ठीक है ठीक है। हैप्पी बर्थडे विराट। हेलो। हैप्पी बर्थडे बेटा। हाँ थैंक्स माँ। ये ले पापा से बात कर। रखता हूँ माँ, बाय। विराट हैप्पी बर्थडे। ये क्या, वो विश कर रहे थे, तुमने फोन क्यों काट दिया? अकॉर्डिंग टू पॉइंट नंबर 36, हमें फैमिली इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर नहीं रखा तो जिंदगी में गिरना तो पक्का है। ये 4 साल कमाल के रहे ना। पास्ट हमेशा कमाल ही लगता है। तुम कल फेयरवेल में आ रहे हो ना? पक्का। थैंक्स टू माय फेलो स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी। याद रखो, मैं सिर्फ कॉलेज छोड़कर जा रहा हूँ। मेरे उसूल मेरे साथ ही रहेंगे। फ्यूचर में अगर मैंने शादी कर ली तो उस दिन मैं जिंदा रहते हुए भी मर जाऊंगा। सोलो लाइफ, या दैट्स गुड। अब आगे क्या ब्रो? जान के क्या उखाड़ेगा बे? उसका छोड़ो, तुम लोग आगे क्या करोगे? जहाँ हमारे राम जी जाएंगे हम उनके पीछे ही जाएंगे। विराट वी आर कमिंग। विराट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो। यहाँ नहीं, अकेले में पर्सनल बात करनी है। जल्दी बोलो, यही बैठे रहना है क्या? मुझे एक पार्टी में जाना है। वो मैं आई लव यू। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या कह रही हो? हाँ क्या क्या सोच के बोल रही हो तुम ये सब? हाँ इतने सालों से मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम्हारा साथ, तुम्हारा स्टाइल, एटीट्यूड, मैं टोटल दीवानी हूँ। आई रियली लाइक यू। इसीलिए मैं चाहती हूँ तुम हाँ कह दो और बस मेरे बन जाओ। घर का वास्तु परफेक्ट है, लोकेशन और हवा भी अच्छी है, पर है तो किराए का घर ना। मेरा भी यही हाल है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं इसका जवाब तुम्हें सोच के दूंगा, क्योंकि ये प्यार व्यार मेरे लिए बकवास है। बट एक माइंड ब्लोइंग ऑफर है। तुमने अभी अभी कहा ना कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा बन जाऊं, मतलब तुम्हें चाहिए मेरा लव। अपने फ्रेंड के घर की लोकेशन भेजता हूँ, वहां मस्त तुम्हें फुल नाइट जी भर के लव करूंगा। मंजूर है? क्या कहती हो? मैंने तुम्हें आई लव यू कहा और तुमने ये जवाब दिया? जब तुम्हें सच्चे प्यार की जरूरत होगी और तुम्हें कोई प्यार नहीं करेगा, तब मेरे प्यार की अहमियत पता चलेगी। हैप्पी फेयरवेल डार्लिंग। अरे भाई, वो मिस वाइजक है यार। हमारे कॉलेज के सारे लड़के उस पे मरते हैं और उस लड़की ने तुझे प्रपोज किया है यार, और तूने ऐसे रिजेक्ट कर दिया। सुन, हाँ। कभी कभी ऊपर वाला ना अपना एग्जाम लेता है कि हम लोग अपने उसूलों से डगमगाते हैं या उस पर टिके रहकर आगे बढ़ते हैं। चल आगे बढ़ते हैं। ओए, अब तो इस सड़े हुए कैमरे को फेंक दे। ये सब क्यों डाल रही हो? हटाओ। अरे सुन, यहाँ रहकर भी दिन भर बाहर घूमता रहता है। अब तो तू हैदराबाद जा रहा है, वहाँ जाकर रोज मुझे कॉल जरूर करना। हाँ प्लीज अपना लेक्चर शुरू मत करना। बेटा तुझे स्टेशन छोड़ने चलूं? जरूरत नहीं है, दोस्त है साथ में। पैसे चाहिए तो बता दो। उसकी भी जरूरत नहीं है, मुझे एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में जॉब मिल गई है। मुझे भी कुछ नहीं बताया। हमें एक बार तो बता दे। इसमें बताने जैसा क्या है? ठीक है, वहाँ भी तू सोलो ही हाँ, रहेगा या देर हो रही फिर? है। रास्ते में वेणु अंकल से भी मिलना है। चलो बाय। बाय। ए मुरली, तुम लोग निकल गए क्या? हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। मामा मामा, मैं जा रहा हूँ। हाँ अच्छा तू आज ही जा रहा है? हाँ, सारी प्लानिंग हो गई? ऑल सेट मामा। 3 साल एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम करूंगा, उसके बाद अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा और बाकी की लाइफ सोलो रह के एंजॉय करूंगा। सुपर यार। विराट, तेरे लिए भी कॉफी लाऊं? नहीं नहीं मामा। इनसे कहना कॉफी के बाद बीपी की दवा ले ले, नहीं तो कल रात की तरह हो जाएगा। वैसे बीपी बढ़ा कैसे आपका? कल रात को टल्ली होके आया तो महाभारत खड़ी हो गई। तुमने मूवी थिएटर्स में वो स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजोरियस टू हेल्थ वाली वार्निंग देखी है ना? वैसे ही वाइफ एंड मैरिज इज इंजोरियस टू हेल्थ वाली वार्निंग आनी चाहिए। क्या आइडिया है मामा? इसे तो बुक में डालना पड़ेगा। डाल दे, भूलना मत। अच्छा एक बात सुन, हैदराबाद में मेरा एक फ्रेंड रहता है, कुछ काम हो तो मिल लेना उसे। हैदराबाद, व्हाट अ सिटी।
अरे सामान को इधर रख यार। फोटो के बॉक्स कहाँ रखे हैं यार? इसको नीचे कर, नीचे हाँ, थोड़ा और नीचे। नहीं, नीचे की तरफ। लाइट यहाँ पीछे रखा हुआ है। लाइट वहाँ पे है। अरे ये क्या फालतू के सामान लेकर आ गए हो यार? इससे ये तो खर्चा ही और बढ़ेगा। वॉल्यूम कम कर। हटाना चाहिए मुझे इसे। नहीं पता, वही होगा। क्यों लेकर आ गया? अरे नीचे अभी भी गंदा है। ये झाड़ू कहाँ गई? अरे उस तरफ ही रखी होगी। यार तुम लोगों से एक काम तुम लोग यहाँ अभी अभी शिफ्ट किया? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? सामान अनपैक करते देखा, इसीलिए आकर पूछ लिया। आप बहुत होशियार कोई हैं। प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ। कोई मदद चाहिए तो जरूर बताना। ओहो। तुम लोगों को खाना बनाना आता है? बिल्कुल चाहो नहीं तो आता। मैं बनाकर दे सकती हूँ। मैं यहाँ अच्छा? नीचे ही रहती हूँ। चुप नहीं बैठ सकती। ओके। ये मेरे हस्बैंड है। हेलो हेलो। किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मांग लेना। ओके बिल्कुल ओके। भी शर्माना मत। तुम लोग इस शहर में नए हो, मैं भी कभी नहीं हूँ। तो प्लीज हिचकिचाना मत। ओके ठीक है, हमें कुछ भी चाहिए होगा हम आपको चाय बुला पत्ती लेंगे। है? ठीक है, शक्कर अब है? आप जाइए। भेज दूँ क्या? थैंक यू वेरी मच। फोन नंबर ले लो, मैं हाँ दे बुला दूँगी। लेंगे। ओके। सुन, आज रात को चिकन फ्राई। हाँ, आते हाँ। टाइम 2 किलो चिकन ले आना और दही ओके भी ले ठीक है आना। भाई। Hi guys. My name is Virat and I am from Vizag. इंट्रोडक्शन देने के लिए शोर मचाना जरूरी था क्या? शोर मेरे इंट्रोडक्शन के लिए नहीं था, किसी और चीज के लिए था। कौन सी चीज ब्रो? तुम लोगों के काम करने का तरीका मुझे कुछ जमा नहीं। ओहो, तो फिर कैसे किया जाता है? वर्क इज वर्शिप, हार्ड वर्क पेज ऑफ। मैं ये सब घिसी पिटी बातें नहीं करूंगा। जो करते हो उसे एंजॉय करो, वरना चुपचाप घर कट लो। फाइनली मेरा पॉइंट ये है कि काम जब मजेदार बन जाए तो काम करने में मजा भी आता है और बोझ भी नहीं लगता। सो बड़ी बात शॉर्ट में कहूँ तो डू रोमांस विथ योर जॉब। वाह, क्या बोला है तुमने? कम ऑन, तालियां। चलो निकलो, काम पे लगो। What were you lecturing about? How to romance with work, ma'am? Huh? Oh, very smart, huh? Thank you, ma'am. Welcome to the company. बोल तू मेरा क्या ले जाएगा? अपना टाइम आएगा। ब्रो, दीवार में कील किसने ठोकी? बताओ जल्दी। तुम्हारे पापा है? वाजपेयी, अब्दुल कलाम। ओ हेलो, तुम कौन हो भाई? तुम्हारे मकान मालिक का मकान मालिक का बटुआ चुराया? अबे घोचू, मकान मालिक का बेटा हूँ मैं, बेटा। मेरा नाम गोविंद गौड़ा है। हाँ। ब्रो, मकान का रेंट टाइम पर भर देना। मुझे भी ईएमआई भरना होता है ना, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, वो आपकी मम्मी पहले ही बता चुकी है। वो तो सॉलिड है, सब पहले ही बता देती है। एक और चीज, तुम सब मेरी शादी में जरूर आना है। हाँ? अचानक सब ए ग्रेड हीरो से सी ग्रेड विलन कैसे बन गए? ये तो सीरियल रेपिस्ट लग रहा है। अरे मैं मजाक कर रहा था। आंख है कि आलू की टिक्की, दिल पे मत ले यार। चलो कुछ जरूरी बात कर लेते हैं। अब सीधे पॉइंट पर आ। तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा मतलब कैसा? शादी। शादी मतलब खुशी ब्रो, मजा ही मजा। देख, हम बैचलर्स हर शाम को पार्टी कर सकते हैं, तुम कर पाओगे? ब्रो, आई एम प्रो। हाँ, हमारा दूसरा पैक खत्म होने तक तुम्हारी बीवी का फोन आ जाएगा और वो फोन पे बोलेगी कहाँ पे हो, कब आओगे, कहाँ अटक गए हो। तेरे दिमाग का दही कर देगी यार, मेरी गारंटी है। मेरे दिमाग का दही क्यों ब्रो, मैं तो खुश रहूंगा। और वैसे भी रात को मैं तुम्हारे साथ थोड़ी बैठूंगा, मैं तो घर पर होऊंगा, मजा ही मजा करूंगा सारी रात। इसकी समझ में नहीं आ रहा है। अब मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अप्रैल 1 को फूल्स डे है पता होने के बावजूद
जो उल्लू बनता है वो शादी के बाद रोज उल्लू बनता है, उसके लाइफ में कभी खुशियां नहीं आती। तुम सब लोग 2012 में पास आउट हुए हो और मैं 2002 का पास आउट हूँ। 10 इयर्स बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है। अब तुम अपने दोनों कान खोल के अच्छे से सुनो। एक शिकारी को शिकार करने से और एक अच्छे प्लेयर को सेंचुरी मारने से रोकना मुश्किल है। बिल्कुल वैसे ही एक गबरू जवान यानी मुझ जैसे को शादी करने से रोकना बहुत 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 मुश्किल है, समझा ना? ए सीक्रेट विलन्स, अगर मन करे तो शादी में आना, अगर भूख लगे तो खाना खा के जाना। जैसी तुम्हारी मर्जी। शादी मेरी तो मर्जी भी मेरी। गो गोविंद गौड़ा, सुन, यहाँ आ गए तो अब खाना खा के जाएंगे यार। टेस्टी खाना लग रहा है। ये मिठाई बहुत अच्छी है। तो ठूस ले। ए, ये बिन बुलाए कौन है जो मेरी शादी में आकर खाना खा रहे हैं? 1000 रुपया प्लेट है। ये तो सीक्रेट विलन्स हैं। मैंने तो तुम्हें ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए बुलाया था, तुम तो सच में टपक पड़े। अब जब ठूस ही रहे हो तो याद रखना, अपना सड़ा हुआ ज्ञान मुझे मत देना। अब खाओ और जाओ यहाँ से। प्लीज डोंट आस्क मी सो मेनी क्वेश्चंस यार। जैसा कहा गया है वैसा करो। ये रात को ऑफिस क्यों खेल रहा है? वर्क फ्रॉम होम है क्या? ये तुम्हारा इवेंट ऑर्गेनाइजर है। Your first event. फैशन शो मैम? No, म्यूजिक कॉन्सर्ट? no. Marriage event. आई वोंट डू मैम। You have to do. Agreement. ओके मैम। इसे कहते हैं कहानी में ट्विस्ट। उस दिन शादी के साइड इफेक्ट्स बताते बताते मेरे दिमाग का दही कर दिया था, और आज देख शादी का पूरा काम तू ही कर रहा है। मजा आया ना? ऊपर वाले ने मुझे तेरी लाइफ बर्बाद करने भेजा है गोविंद। अब ये क्या पका के गया? तुम्हारा फ्यूचर बोल कर गया। पर मेरे लिए प्रेजेंट इम्पोर्टेंट है। ए कैमरामैन, अबे दूल्हे को छोड़ के वेट्रेस की क्या फोटो खींच रहा है? पैसे मैंने दिए, मेरी खींच। तू खाने पे फोकस कर, मैं उसका फोकस बिगाड़ता हूँ। फ्लावर डेकोरेशन जल्दी खत्म करो, क्विक क्विक, मेहमान आने लग गए हैं। हो। टिंक चिका टिंक चिका टिंक चिका टिंक चिका टिंक चिका टिंक चिका। आई एम सॉरी ब्रो, ऊपर वाले कुछ भी करना पर किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा मत करना। मुश्किल में हो ब्रो, हैं? बहुत 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 मुश्किल में हो। ए जाना, तेरी शादी टूट गई। शादी टूट गई। ए चुप रहे पापा, ये मजाक का वक्त नहीं है। मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं है, पहले बोल रहा। मजाक नहीं कर रहा, तेरी शादी सच में टूट गई। पर क्यों? गोविंद, लड़ने से क्या होगा? शादी कैंसिल हो गई है, खुशियां मना ब्रो। पागल हो गया है क्या? उन्होंने सिर्फ टाइम प्लीज बोला है, मैं उन्हें फिर से मना लूंगा। क्या हुआ? मैंने सुना तुमने शादी तोड़ दी। यहाँ क्या मजाक चल रहा है क्या? वैसे यहाँ पर दुल्हन कौन है? हाँ? तुम बड़ी खूबसूरत हो, तुम ही हो क्या? ए झंडू, ये दिख नहीं रही है क्या? वैसे तुमने तो सपनों की रानी बोला था। यही सोच के तो दिमाग हट रहा है। अरे मैंने तो सुना था लड़कियां बिना मेकअप के भद्दी लगती हैं। ये तो सबको पता है, पर ये लड़की तो मेकअप के साथ भद्दी लगती है। दिमाग का दही हो गया मेरे। जरा देखो तो इसे। वो तो मेरा दिल बड़ा है तो मैंने सोचा इसकी लाइफ सेट कर दूं। अरे पर इसने तो मुझे ही रिजेक्ट कर दिया। अरे ओ, प्रॉब्लम क्या है? बताओ प्रॉब्लम क्या है? अरे अरे आराम से। पहली मुलाकात में अपनी उम्र क्या बताई थी? जहाँ तक मुझे याद है यही कोई 25 से 30 साल। 10th कब पास किया वो नहीं पूछ रही हूँ, असली उम्र बताओ अपनी। 38 रनिंग और 37 बाय बाय। 37 साल के बुढ़े तूने मुझ जैसी 23 साल की इतनी खूबसूरत लड़की से शादी के सपने देख डाले? ए क्या रे, खुद को खूबसूरत बोलने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? छोटी कहीं की चप्पल। ससुर जी, छोटी उम्र बताकर मेरी फूल जैसी बच्ची से शादी करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ससुर जी कूल, एज गैप कॉमन बात है। सचिन और उसकी वाइफ में 5 साल का एज गैप है, पता है ना? 2 बच्चे भी हैं। सच में है? तो क्या झूठ है क्या? एक छोटा सा डाउट है, 5 साल का गैप तो समझ में आता है, पर ये तो जनरेशन गैप है। तो एक बाप की तरह ख्याल रखूंगा ना। मैं मर गया हूँ, सौतेले बापो जाओ यहाँ से। मैं इसे कैसे भी करके मना लूंगा। तू इवेंट देख, यहाँ डांस मत अड़ा। अच्छा ससुर जी, आखिर प्रॉब्लम क्या है? तुम प्रॉब्लम हो।
अरे काहे की प्रॉब्लम? हटो, गोविंद मैं संभालता हूँ। आप मुझसे बात कीजिए, मुझसे बात कीजिए। हम एक सेकंड होल्ड कीजिए। तू शांत रहे बे। आप क्या करोगे? हम करते हैं शादी कैंसिल। चल यार, हमको नहीं करनी कोई शादी वादी। अरे हार जगह ये लोग क्या बोलो? कैसे शादी कैंसिल? गोविंद, इतनी बुरी हालत तो धोबी के कुत्ते की भी नहीं होती। बहुत 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 हाँ बेटा, बुरा। थैंक यू इसकी असली उम्र बताने के लिए। हाँ ठीक है ठीक है तेरी तो तूने मेरी असलियत क्यों बताई? कुछ भी बोल, गोविंद बड़ा लकी है। अबे गोविंद लकी नहीं है, लड़की लकी है। और वो कैसे? तेरे को दिखता नहीं है क्या? 2002 बैच का पास आउट है, 10 साल से बेस्ट एम्प्लॉय है, खुद का आलीशान घर है, इकलौता लड़का है। हुई ना लड़की लकी? अबे मैं तो तेरी तारीफों के पुल बांध रहा था। तारीफ के पुल नहीं, पोल खोल रहा था। तुम लोगों को बताकर मैंने गलती कर दी, मती मारी गई थी मेरी। तुम्हें जूते से मारना चाहिए। चप्पल से भी काम अभी चल तू जाएगा। ट्रेजेडी में भी कॉमेडी कर रहा है। अरे बाप रे, अब मैं और नहीं झेल सकता। मुझे ड्रिंक्स चाहिए, मुझे पीना है, अभी पीना है। मैं इतनी तकलीफ नहीं झेल सकता। इतना क्या स्ट्रेस लेता है? तू तो उसे खुद को तकलीफ देने का परमानेंट लाइसेंस दे रहा था। अरे शुक्र मना, उसने तुझे एक दिन तकलीफ दी और चली गई। हैप्पी हो जा। तेरे ये फालतू के फंडे मेरे पल्ले नहीं पड़ते। हाय हैप्पी, गुड। कैसे बोलूं? क्या हुआ मुरली? टेंशन में यहाँ वहाँ भटक क्यों रहा है? हाँ ब्रो, तुझसे कुछ बात करनी है यार। हाँ बोलना। वो क्या है कि अरे यार विराट, मैं बकरी की तरह मैं क्या कर रहा है? मेरे लिए शादी का रिश्ता आया है। तो बोल दे तुझे इंटरेस्ट नहीं है। वो मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब है यार। उनकी आखिरी इच्छा है कि मेरी शादी देखकर ही मरे। मेरी फैमिली चाहती है कि मैं शादी कर लूं। ये क्या बक रहा है? हाँ, हमने सारी जिंदगी बिना किसी बंधन के रहने का वादा किया था और तू वादा तोड़ रहा है। तेरी दादी की हालत खराब है, इसका मतलब तू अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर शादी करेगा? हाँ? सच कहूं तो मैं शादी करना चाहता हूं यार। हाँ? ये सोलो वोलो मुझसे नहीं होगा। निकल यहाँ से। धोखेबाज। विराट सुन क्यों बे? शादी के लड्डू तेरे मन में फूट रहे हैं और बहाने बना रहा है। मेरी दादी मरने वाली है, मेरी फैमिली मेरे पीछे पड़ी है। अरे जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो क्या करे? क्या कहता था तू? राम जी के लक्ष्मण की तरह तेरे साथ रहूंगा। अरे तू तो विभीषण निकला। घर का भेदी लंका ढाए। चल निकल यहाँ से। समझने की कोशिश तो धोखेबाज, निकल यहाँ से। भाग। हैप्पी, गुड बॉय। क्या मास्टर शेफ, तेरी शक्ल पे 12 क्यों बजे? तेरी भी शादी होने वाली है क्या? हाँ यार, तुझे कैसे पता चला? अबे तेरी तो, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया है? सबको शादी करने का शौक चढ़ा है, लाइफ की पूंगी बच जाएगी। जस्ट किडिंग ब्रो। ओ, कहाँ जा रहा है? मेरा सामान पैक करने जा रहा है क्या? अरे यार मजाक कर रहा था, थोड़ा चिल कर ब्रो। मजाक कर रहा था? मैं मजाक करूंगा ना, झेल नहीं पाएगा तू। क्या बे, तेरी फैमिली भी शादी के लिए फोर्स कर रही है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं ना? वैसे मेरी बुक तूने आखिरी बार कब पढ़ी थी? 5 साल हो गए होंगे। 5 साल हो गए? हाँ। तो आज रात भर बैठ के रट और कल मंत्र की तरह जप, ठीक है? हाँ? गुड नाइट ब्रो। ओके। अरे सुन, तेरा क्या सीन है? तेरे दिल में शहनाई तो नहीं बज रही? मैंने तो अभी अभी बुक पढ़ी है। शाबाश बेटा, चल जा 2 ड्रिंक लेके। ओके। अरे ओ चैतू, कितनी लाइनें रट ली? कुछ बाकी है या? रटते रटते कहीं ये कट तो नहीं लिया? कहाँ है ये? हाँ? दोनों कट लिए, दोनों कट लिए। क्या हुआ? चला गया? इसका बैग भी नहीं दिख रहा है। शायद खिड़की से कूद के गया। हाँ, बताने के लिए शुक्रिया। हाँ, अगर तेरा भी कोई भागने का प्लान है तो पहले ही बता दे, समझा? प्रिपेयर रहूंगा मैं। ठीक,
तुझे लगता है मैं भी उनके जैसा हूँ? मेरे बारे में ऐसा सोचना भी मत। मैं लाइफ टाइम तेरे साथ रहूंगा। ठीक है, आजा आजा। नहीं, इस पे भरोसा कर सकता हूँ। हे संदीप, संदीप, संदीप। सॉरी यार, मेरी भी शादी फिक्स हो गई। मैं इनके जैसा गद्दार नहीं हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। अरे वो दोनों तो बता के गए थे, तू तो ऐसे ही चला गया, चीटर कहीं का। मुझे लगता था सिर्फ प्यार और शादी में इंसान की पुंगी बजती है, पर अब समझा दोस्त भी दोस्त की पुंगी बजा सकता है। सोलो लाइफ इज सो बेटर यूनियन का फाउंडर हूं मैं, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। देख लेना तू। मामा। हाँ बोल। मेरे साथ जो दोस्त थे तीनों ने मेरा साथ छोड़ दिया। तीनों ने? मुझे पता था, और उस मुरली पर तो मुझे पहले से ही भरोसा नहीं था। हाँ, वो सबसे पहले गया मामा। हाँ। अरे क्या है? तुमने मुझे आज हॉस्पिटल लेके जाने का वादा किया था। ये मामी भी नहीं याद है, दिखता नहीं, मैं विराट के साथ बात कर रहा हूँ। हाँ सुन, तू बिल्कुल फिक्र मत कर, उन्हें उनके कर्मों का फल जरूर मिलेगा। सही कहा मामा, वो सारे बहुत पछताएंगे। हाँ उनका छोड़, तू तो ठीक है ना? ठीक नहीं, परफेक्ट हूँ, परफेक्ट। हाँ परफेक्ट ही रहने का। ओके मामा, बाय। सुन विराट, सोलो लाइफ इज सो बेटर। Come on, your girlfriend. ए हैप्पी, हैप्पी। धोखेबाज, घर पे आप बताता। Hey, come on. ओए, जा अपनी गर्लफ्रेंड के पास। सुनो, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। मैंने फैसला कर लिया है, तुम भी अपना मन बना लो। कॉल यू बैक। हाँ क्या हाल है ब्रो? आजकल तुम गायब रहते हो, दिखाई नहीं देते। उम्र के साथ नजर कमजोर हो गई। पीजे वो भी मेरे पे। वाह, तेरे सीक्रेट विलन्स के गैंग के जाने के बाद तेरी एनर्जी कम हो गई है, वैसे ही जैसे तेरे बिजली और पानी का बिल कम आ रहा है। बेचारा। तू हैप्पी है ना? पक्का हो गई। Story, the SAR is coming from Kashmir. कोई आसमान से नहीं टपकेगा। जमाना बदल गया है। मूर्ति सर का इंटरव्यू चल रहा है। आजकल के बच्चे घर या प्रॉपर्टी बनाने में पैसे खर्च नहीं करते। सच में, मेरी बात का विश्वास कीजिए। मेरे घर में तो अलमारी तक नहीं है। दादा ग्रेट है। रहो, खुश रहो। लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। और क्या? पर मेरा एक मानना है, शादी शादी सबको करनी चाहिए। मूर्ति सर, ये आप क्या कह रहे हैं? सही उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। कुदरत के नियमों का पालन करना सबसे जरूरी है। कुदरत के नियम? अब मेरी ही बात ले लीजिए। तू चुप बैठ। मैंने शादी नहीं की, इसका पछतावा अब हो रहा है। मूर्ति सर, देखिए, ये तो आप तो सोलो लाइफ की मूर्ति थे। एक दिन जब मैं खिड़की पर बैठ के चाय पी रहा था, तब मैंने दो पंछी ऐसे उड़ते हुए देखे। बैठे ही क्यों थे? दरअसल वो एक जोड़ा था। दो पंछी, दो सांप, दो बकरियां साथ मिलकर अपना घर बना रहे थे। वो भी वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे क्या? एक शुभचिंतक की तरह मैं कहता हूँ, शादी सबको करनी चाहिए। नई पीढ़ी को मैं यही सलाह दूंगा कि वो शादी न करने की सोच को टाल दे, बिल्कुल टाल दे। एक बार बस शादी कर लो, करियर अपने आप बन जाएगा। हाँ, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो और खुश रहो। ऑल द बेस्ट। मैं सही कह रहा हूँ। ऑल द बेस्ट। हाँ, क्या सच में शादी करना इतना जरूरी है? भग।
मूर्ति सर ने ऐसा क्यों कहा होगा? वो तो हमेशा शादी के खिलाफ थे। जरूर उनके कैलकुलेशन में गड़बड़ है। 2 बकरियां, 2 सांप, 2 पंछी, सब 2। सोलो सोलो सोलो। ओके, बस शादी कर दो। मूर्ति सर। आपकी कॉफी सर। नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता। 2 पंछी, 2 सांप, अरे यहां भी 2-2। नहीं 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 नहीं, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं पागल हो जाऊंगा। निकल यहां से। कम ऑन विराट, कम ऑन कम ऑन। यस, या मुरली सुपर। विराट, यू आर अ सिंगल मैन शो, सुपर यार। हैप्पी, ए हैप्पी, कहाँ गया? कैसे हो बेटा? आज हमारा त्योहार है, लो खा लो। नहीं आंटी, डाइट पे हूँ। अरे ये भी डाइट वाला ही है, ले लो। पानी। अरे मांगने से पहले ही कट लिया। क्या देख रहा है? हाँ, सफेद बाल, हाँ, सफेद बाल आ गए। अंकल अंकल, स्कूल जाना है, छोड़ देंगे प्लीज? आप ही को बोल रहा हूँ। अंकल प्लीज अंकल, अंकल मत कहो ना। अंकल। क्या रे, अंकल किसको बोल रहा है? हाँ, You. मैं तुझे अंकल दिख रहा हूँ। तेरी तो भैया बोल, भैया बोल, अंकल, भैया अंकल, बोल। क्या बोलेगा? भैया, हाँ, भैया। अगली बार अंकल बुलाया ना तो हवा निकाल दूंगा तेरी। चल भाग यहाँ से। अंकल बोलता है, मोटा कहीं का। बाय बाय अंकल, टाटा अंकल। तेरी तो अंकल रुक रुक मुझे रुक मार रहे हैं। रुक वहीं। मामा यहाँ क्या कर रहे हैं? एक कॉल तक नहीं किया मुझे। मामा रुको, मैं आया। विराट आजा। अरे मामा, आप यहाँ कब आए? वो दोस्त से कुछ काम था, सुबह ही आया। हाँ, सुबह आ गए और मुझे एक कॉल तक नहीं किया। वाह, ये सही है मामा। हाँ, वो कॉल करना भूल गया, सॉरी बेटा। जरूर मामी से झगड़ा हुआ होगा ना, मैं सब समझता हूँ। 4 महीने पहले तेरी मामी चल बसी। आप ठीक है ना मामा? ठीक नहीं हूं मैं। वो जब साथ थी ना, उसकी कदर नहीं की मैंने, और दिन भर उससे झगड़ता रहता था। उसके जाने के बाद उसकी अहमियत जानी। तू ही बता, अब किसके साथ झगड़ा करूं? घर आता हूं तो कोई बात करने वाला नहीं होता। मैं अपनी माँ को कोसता था कि उसकी वजह से सुधा मेरी जिंदगी में आई, पर तेरी मामी के जाने के बाद मैंने जाना माँ अपनी जगह सुधा को रख कर गई थी। हमारी दुनिया में सब होते हैं, लेकिन उसमें पत्नी के लिए जगह नहीं होती, पर उनके लिए हम ही उनकी पूरी दुनिया होते हैं।
हम इतने अंधे होते हैं कि उनका प्यार दिखाई नहीं देता, दिखती है तो कमियां। ये पत्नियां ना हमें सच्चे दिल से चाहती है, पहले से पता लगा लेती है हमें क्या चाहिए होता है, और वो इसके लिए पता है अपनी जान झोंक देती है। सब खत्म हो गया, चलता हूं, टाइम हो गया, बाय। सुन, तू कहता था ना सोलो लाइफ इज सो बेटर, मैं भी मानता था। सॉरी बेटा, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ये जिंदगी गुजारने के लिए एक साथी का होना जरूरी है, बस यही सच है। हेलो माँ। हाँ बोल। आपने मुझे सुधा मामी की डेथ के बारे में बताया क्यों नहीं? मैंने तुझे कितनी बार कॉल किया, तू बार बार कट कर रहा था। मैं दोबारा कॉल करने वाली थी, पर वेनू मामा तुझे डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुझे बताने से मना किया। ठीक है माँ, रखता हूँ। हेलो, हाँ भाई। हे विराट। हाँ बोल। गाइस, इस वीकेंड प्लीज मुझसे मिलने आ जाओ ना। अरे हम तो कब से तेरे कॉल का वेट कर रहे थे, हम आ जाएंगे। विराट, बोलना। तूने मुझे माफ कर दिया ना, आज तेरी आवाज सुन के बहुत अच्छा लग रहा है यार, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी, जा जा बाहर जा, जाके खेल। क्या कर रहे हो तुम लोग आजकल? कुछ खास नहीं यार, वाइजैक में मैं अपनी गोल्ड शॉप संभालता हूँ और बीवी मुझे और मेरे बच्चों को संभालती है। तुझे वो इन्फोसिस कंपनी याद है ना, जो अपनी पिछली गली में थी? ओए, जिसमें तेरे ससुर ने तुझे जॉब दिलवाई है। अरे सुन, लोग सेटल होने के बाद शादी करते हैं, ये शादी होने के बाद सेटल हुआ। बकरौली करने में ना तेरा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। सच कड़वा लगा। और तेरा बता? मेरा एक फोटो स्टूडियो है। मजे हैं, दिन रात हॉट लड़कियों के बीच में रहता है। गवार कहीं के, मैं एक फैशन अबे फोटोग्राफर इनकी हूँ। छोड़, तेरी इवेंट कंपनी सेट हो गई? सेट हो जाएगी। तेरा मूड क्यों ऑफ यार? कल अचानक वेणु मामा मिल गए यार। 4 महीने पहले सुधा मामी की डेथ हो गई। वो उनमें से हैं जो मुझे दिल से चाहते हैं, और फिर भी उन्होंने अपना दुख मेरे साथ एक बार भी नहीं बांटा। मैं घर से दूर क्या आ गया, सबने मुझे अपने आप से इतना दूर कर दिया। मेरे पेरेंट्स को भी मेरी बहुत फिक्र होती होगी। हमें लगता है जैसे लाइफ में हमारे पास टाइम ही टाइम है, जी भर के दोस्तों के साथ एंजॉय करेंगे। मुझे भी यही लगता था। हम अक्सर लाइफ को टीनेज, मिडिल एज, ओल्ड एज इस तरह से बांटते हैं, पर पता नहीं क्यों एक एज को मिस कर देते हैं। यानी जब हम 29 से 30 साल के हो रहे होते हैं, जब बाल सफेद होते हैं, पेट निकल आने लगता है, जब फिजिकली इतने सारे चेंजेस होते हैं, तो सोचो मेंटली कितने होते होंगे। हमारे दोस्त जो हमेशा साथ रहते थे, उनके भी रास्ते अलग हो जाते हैं। अरे नहीं यार, उस वक्त तो मैं नहीं, मेरा मतलब तुम लोगों से नहीं था, मैं तो ऐसे ही जनरली कह रहा था। मेरे फंडे किताबें लिखने के लिए या सोशल मीडिया पर शेयर करने या फिर व्हाट्सएप पर मीम्स बनाने के लिए अच्छे लगते हैं, पर प्रैक्टिकली देखो तो अपनी लाइफ कुछ ज्यादा ही सीरियस है यार। इसलिए मैंने अपने लिए एक फैसला लिया है, मैं शादी करूंगा। वाह, ये सुनने के लिए तो हमारे कान तरस गए थे। अब तेरे लिए एक अच्छी पार्टनर ढूंढना हमारा काम है ना, तू हम पर छोड़ दे। देख कैसे लाइन लगाता हूँ। अपनी क्लास में बहुत सारी अच्छी लड़कियां थी, सबको कॉल करता हूँ।
हेलो प्रियंका, कैसी है तू? तू काम क्या है बताना। मैं क्या कह रहा था, वो अपना विराट है ना, जोशीला नौजवान, अभी अभी उसने बताया वो शादी करना चाहता है। तेरा क्या ख्याल है? उसका तो तू नाम भी मत लेना, मार डालूंगी। मेरे लव स्टोरी का वही तो विलन है। किधर है वो? लोकेशन भेज, जान ले लूंगी उसकी। मेरे पास व्हाट्सएप नहीं है, बाय। हेलो सुजाता, विराट शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, तू करेगी? मेरी लिस्ट में पहले से ही 4 लड़के हैं। विराट को वेटिंग में रहना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फोन रख। अबे बस कर तुम लोग, इसके लिए कोई ऐसी वैसी नहीं चलेगी। पता है परफेक्ट लड़की कौन है तेरे लिए? राशि। तेरी और राशि की जोड़ी नंबर 1 है। कॉलेज में उसने तुझे कितने प्यार से प्रपोज किया था, याद है? तुमने अभी अभी कहा ना कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा बन जाऊं, मतलब तुम्हें चाहिए मेरा लव। अपने फ्रेंड के घर की लोकेशन भेजता हूं, वहां मस्त तुम्हें फुल नाइट जी भर के लव करूंगा। मंजूर है? हे, मैंने उस दिन उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था यार, प्लीज उसके पास मत अरे भेज। बस कर, हमारे सामने हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होगा। तू जाके उससे माफी मांगना। एक बार तो उससे प्यार से बात करना, देखना कैसे आग पर रखी हुई बर्फ की तरह पिघलती है। होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है, देख तो ले वो कहाँ है। वो जरूर इसका इंतजार कर रही होगी। मिली क्या? हाँ, मिल गई। हाँ? ओह गुड न्यूज़, इसका स्टेटस अभी भी सिंगल है। कहा था ना, उसकी दिल की चाबी तेरी जेब में है। सच्चा प्यार हमेशा इंतजार करता है। राशि तेरी है बे। ए, इतना क्या सोच रहा है? मैंने कहा था ना वेट कर रही होगी। चला जा, चाबी पकड़, गाड़ी चालू रखना, शायद किडनैप करना पड़े। आजा। आप विराट साहब है ना साहब? हाँ? आप विराट साहब है ना साहब? आप विराट साहब है ना? साहब जी, विराट साहब आ गए। विराट साहब आ गए। साहब जी। घर का नौकर भी तुझे जानता है, वो तेरा इंतजार कर रही होगी। ससुर जी, वी आर हियर। Hey Virat, what a surprise, man! Come in. Great to see you. Thank you. Come in. Come. Okay. Yeah. लव यू यार। अरे उधर नहीं, इधर देखो, ये देखो। You know what? राशि तुम्हारे दिन भर बातें करती थी। By the way, would you like to have tea, coffee or something? उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्चुअली मैं राशि से बात करने आया हूँ। Yeah, sure. Why not? Why not? वो देखो तुम्हें। एक सेकंड बेटा, ये टैब दो। Hey Rashi, you have a pleasant surprise. Talk to him. Hey विराट, हाय। हाय राशि। हाय। यकीन नहीं हो रहा मैं तुम्हें देख रही हूँ। आई विश मैं भी वहाँ पर होती। और बताओ क्या चल रहा है? बोलो ना, सब ठीक है ना? Any good news there? What's happening? तुम्हारी शादी हो गई? Oh, sorry, I forgot. The great legend solo life is so better का लीडर विराट, तुम भला कैसे शादी कर सकते हो? एक्चुअली राशि, मेरा शादी को लेकर ओपिनियन बदल गया है। What? हाँ। क्या कह रहे हो तुम? बच्चे चुप हो जाओ। वो मैं शादी के लिए ही। एजेंट गुड हट। 2 मिनट बेटा। सर, इसको मम्मी से बात करनी है, करवा दीजिए ना। Actually, he is Rashi's kid. इंजीनियरिंग के बाद हमने उसकी शादी कर दी। फिलहाल वो बिजनेस मीटिंग के लिए यूके गई है। तेरी तो जिंदगी की शाम भले ही ढल जाए, सच्चा प्यार इंतजार करता है। और क्या बोला था इसने? उसके दिल की चाबी मेरे पॉकेट में। मुझे क्या पता था बीच में कोई फटीचर तेरी पॉकेट मार लेगा। एक नंबर का फटीचर तो तू है, समझा? अरे वो गई तो गई, जाने दे, हमारे पास और भी ऑप्शन है, तो रिलैक्स कर, हम संभाल लेंगे। मुंडी मत हिला, चल। ओ ड्राइवर, गाड़ी निकाल। इंट्रोडक्शन में कुछ कैची लिखना पड़ेगा। ओके, राइट। सेंडिंग। यस। नॉट इंटरेस्टेड है। ऑप्शन अभी बाकी हैं। बाप रे, टफ है यार। अरे, ये प्रोफाइल तो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है।
ना ये कोई अलग है। मैडम, इंटरेस्ट भी भेजा, मुस्कुरा भी रही है। मेरा वहम होगा। यहाँ पे तो प्रिंसिपल ही इंटरेस्ट दिखा रही है। गलतफहमी दूर करनी पड़ेगी। हे बॉस, बॉस से बचा ले। एक्सक्यूज मी मैडम। या मैडम, आप मैडम, you sent interest towards my profile in matrimony site by mistake, no? नहीं विराट, मैंने बहुत सोच समझकर तुम्हें इंटरेस्ट भेजा है। सोच समझ के? अब तो मैं तुम यंगस्टर्स के लिंगो भी सीख रही हूँ। किस लिए? क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है। क्या पता चला है? यही कि शादी के बारे में तुम्हारा ओपिनियन बदल गया है। हाँ तो शादी के बारे में मेरा भी ओपिनियन बदल गया है। एक्चुअली ये सब बातें करने में मुझे बहुत शर्म आती है। जल्द ही मेरी फैमिली आकर बात करेगी तुमसे। किस बारे में? हमारी शादी के बारे में। मेरी शादी? हाँ जी। आपके साथ? देखा जाए तो आपको अपनी बेटी की शादी मुझसे करानी चाहिए। मैं आपसे शादी कैसे करूं मैडम? What are you talking, विराट? बाल तो सफेद तुम्हारे भी हो रहे हैं। मेरा एक सफेद बाल आपकी पूरी बटालियन से कैसे मुकाबला करेगा? बहुत नाइंसाफी है। सुनो ना विराट, एक बार सोच कर तो देखो। क्या कह रही हैं आप? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? हे, मैंने जो लैला मजनू में फूट डाली थी, उन्हीं की बद्दुआ लगी है। मैंने उनकी बजाई, अब मेरी बज रही है। मैडम, बुरा मत मानना मैडम, मैं ना आपके लिए एक सुपर आदमी ढूंढूंगा, एकदम सुपर रिश्ता। नाम विराट है लेकिन कच्चा नींबू हूँ मैडम। सॉरी मैडम, मैं अपना प्रॉमिस नहीं भूलूंगा मैडम। आपके लिए सुपर मैच ढूंढूंगा मैडम, 36 गुण वाला। हाँ ओके मैडम, बाय बाय। चल चल निकल ले। ब्रो, सलाम रॉकी भाई, मेरी शादी हो रही भाई, तुम भी आना भाई। सलाम रॉकी भाई। क्या बात है गोविंद, इतनी खुशी क्यों? तेरे भाई की शादी फिक्स हो गई है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। फाइनली तुम्हारी शादी हो ही ब्रो, मेरी शादी में तुम्हें आना ही है ब्रो। सॉरी गोविंद, मेरा मूड नहीं है। शादी मेरी है, तुम्हें क्यों मूड बनाना है? उल्टा मतलब निकाल लिया। मेरा मन नहीं कर रहा गोविंद, तुम जाओ ना शादी करके आओ। मन नहीं है तो मन बना लो ब्रो। जानते हो क्यों? क्योंकि पिछली बार तुमने देखा कैसे एक मोटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, पर इस बार एक सुपर हॉट लड़की को मेरी बनते हुए देखना। तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। तुमने बदला लेने में पीएचडी की है, चुपचाप जाकर शादी करो। नो ब्रो, तुम्हें आना होगा और मुझे देखना होगा। लास्ट टाइम की तरह मैं तुम्हें कोई इवेंट मैनेजर बन के आने नहीं बोल रहा हूँ, गेस्ट बन के आने के लिए कह रहा हूँ। इज्जत रास नहीं आती क्या? तुम्हें आना होगा, तुम्हें आना होगा, मेरी शादी में आना होगा। एक बात कहूँ गोविंद, तू बड़ा सरदर्द है रे। चल नीचे जा, मैं रेडी होके आता हूँ। सलाम रॉकी भाई, तू नीचे आना भाई, मैं वेट करता भाई। मेरी लॉटरी लग गई भाई, मैं बहुत हैप्पी भाई, हैप्पी हैप्पी। ए जल्दी करो, टाइम नहीं है। माँ पहले ही बता देता हूँ, खाना कैसा भी हो कुछ नहीं बोलने का, डेकोरेशन कैसा भी हो कुछ नहीं बोलने का। जाओ पापा को देखो कहीं बियर बार में तो नहीं चले गए। चले क्या? ए दांत तो किस लिए बास मार रहा है? शेर की दहाड़ जबड़ा फाड़। स्टाइल कैसा लगा ब्रो? एक बात बता, ये बस क्यों? जाने के लिए। शादी वाइजैक के पास के गांव में है ना। लोकेशन बहुत 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 ग्रैंड है। ग्रैंड हो तो क्या हुआ, बस ट्रैवल से बैंड नहीं बजवानी। मैं नहीं आने वाला, तू जा भाई। ब्रो क्या है? अगर तू नहीं आया तो तेरी शादी कभी नहीं होगी, ये मेरा श्राप है। ये क्या बोल दिया? रुक कपड़े लेके आता हूँ, तू जा। ब्रो अब क्या है यार? ए चल भाग यहाँ से। चलो जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी जल्दी। रैंप वॉक कर रही हो क्या? ऐसे चलोगी तो शादी के बाद पहुंचोगी। जल्दी करो, चलो चलो।
ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं मेरा शादी हो रहा है भाई। भर्गो देवस्य पंडित जी, धीमहि गणपति धियो पापा की पूजा यो करोगे ना? नः वो चाहिए, हाँ, मिस मत करना। प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ओए, श्री बीच के 2 श्लोक मिस कर दिए। पिछले 3 साल से सोसाइटी के पंडाल का इंचार्ज हूँ। डिस्काउंट में लाए क्या इसको? ठीक से पढ़ो। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा। ब्रो, यहाँ पे क्या सोने के लिए आए हो? सब कुछ आँख खोल के देखना है। देखो देखो, यू कंटिन्यू। बेटा, आप कहाँ से हो? वाइजैक से हो अंकल। शादी हो गई? जी नहीं, मैं अपनी भतीजी के लिए एक लड़का ढूंढ रहा हूँ। अंकल, अपना नंबर दे दीजिए ना, शादी के बारे में आराम से बात करेंगे। ठीक है। कन्या को बुलाइए। जल्दी लेकर आओ भाई, टाइम नहीं है। ब्रो, इधर उधर नहीं, यहाँ देखो, मेरी तरफ, मंडप की तरफ। दुल्हन सॉलिड है। अबे हवस के पुजारी। अंकल, मैंने आपके नंबर पर मिस कॉल दिया है। मंगलसूत्र पहनाइए। फाइनली मंगलम लाओ दो पंडित जी। मंगलम गरुणाध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय चोटी उठाओ। मंगलाय तनो हरि। ओ तेरी, ऐसे तो ब्रो को दिखेगा नहीं, थोड़ा साइड होना पड़ेगा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री। मुझे ये शादी नहीं करनी। हाँ? मेरे साथ ये गेम मत खेलो, मुझे आदत है। तुम रुको। पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। ये क्या कह रही हो बेटी तुम? तुमसे पूछ कर ही ये शादी तय की थी, अब तुम मना नहीं कर सकती। उस वक्त मैं बहुत कंफ्यूज थी, पर अब नहीं हूँ। क्या मतलब? मुझे किसी से प्यार है। तो ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी ना, यहाँ शादी के मंडप में बता रही हो। मंगलसूत्र पहना नहीं वाला था। पापा, मैंने आपसे कहा ना, मुझे ये शादी नहीं करनी है, किसी और से प्यार करती हूँ। पंडित जी, ये पकड़ो और रुको, भाग मत जाना। कब से कह रही हो प्यार हुआ है, प्यार हुआ है? बताओ किससे प्यार हुआ है? अब बताओ कौन है वो लड़का? ये सब क्या है अमृता? पापा, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मैं उससे ही शादी करूंगी। पर बेटा मेरी बात तो माँ प्लीज आप बीच में मत बोलो, आपको कुछ नहीं पता। ये फाइनल है। कुछ तो चक्कर चलाओ। भाई तुझे एक कमाल की बात बताऊं? अरे यार वो गोविंद है ना, उसकी फिर से शादी टूट गई। हाँ मैं वही था। मुझे चूज किया लड़की ने। उसने मेरी तरफ देखा और कहा मुझसे शादी करेगी। कसम से यार, उसने कहा सिर्फ मुझसे शादी करेगी। गोविंद का चेहरा देखना। बाद में कॉल करना। ये तूने क्या किया ब्रो? मैंने क्या किया ब्रो? तू नहीं तो कहा था सलाम रॉकी भाई, मेरी शादी हो रही भाई, तू जरूर आना भाई। मेरी शादी है, तुझे आना होगा। मेरी शादी है, तुझे आना होगा। ओ हो, पागल कर दिया था। अब वो मुझ पर फ्लैट हो गई, तो इसमें मैं क्या करूं? हाँ, इस खल्ली में खलबली नहीं है क्या? अब तू हैदराबाद आ, मम्मी पापा को बोल के तेरा रेंट नहीं बढ़ाया ना, तो देख लेना। ये धमकियां ना किसी और को दे, समझा? चल जा किसी जा। की शादी में आके बधाई देनी चाहिए, तो दुल्हन नहीं चुरानी चाहिए। अरे उसने खुद मुझे सिलेक्ट किया, मैंने थोड़ी उसे चुराया। तुझे देखते ही समझ गया था तू सी नहीं डी ग्रेड का विलन है। ओए गोविंद, गोविंदा। अरे फाड़ इस बैनर को। तेरी शादी मेरी वजह से फिक्स हुई है। एहसान मान मेरा बीवी चोर। चलो चलो ना, रुके क्यों हो? घर जाके आरती उतारूंगा सबकी। भैया, वेंकट रमन साहब आपको अंदर बुला रहे हैं, जल्दी आइए। हाँ मैं आया। नमस्ते। आओ ना बेटा, बैठो बैठो बैठो। सोचा था बेटी की शादी में पूरा गांव अपना आशीर्वाद देगा, लेकिन सब मेरा मजाक उड़ा के चले गए। लेकिन मेरे स्वाभिमान से ज्यादा मेरी बेटी की खुशी जरूरी है। वो ये शादी नहीं करना चाहती है, पता नहीं क्यों मेरा दिल बार बार कह रहा था। पर जब उसने तुमसे शादी करने का इशारा किया तो मैं तो सदमे में आ गया। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि सब कुछ अपनी मर्जी से होता तो उसका खेल कैसे समझ आता। क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आपके रुतबे और सम्मान की रक्षा करना आज से मेरी जिम्मेदारी है।
आपकी बेटी ने मेरी तरफ इशारा करके ये कहा कि वो सिर्फ मुझसे ही शादी करेगी। यही तो डेस्टिनी होती है सर, हमारे हाथों में कुछ नहीं होता। आप मेरे पेरेंट्स से बात करके शादी की तारीख फिक्स कर सकते हैं। और अगर बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी बेटी से एक बार बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, जाओ ना, करो ना, खुशी से। थैंक्स सर। जाओ। अभी तक यहीं खड़े हो, जाओ लाइट्स निकालो। हाय। अच्छा सुनो, कल रात से मेरे दिमाग में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। तुमने मेरी तरफ देखकर कहा कि मुझसे प्यार करती हो और तुम शादी करोगी तो सिर्फ मुझसे ही करोगी, लेकिन तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो, फिर ऐसे कैसे? सर, कौन कहता है कि मैं आपको नहीं जानती? सर, आप तो मेरे लिए ईश्वर का रूप हो सर। क्या कहा? ईश्वर का रूप हूँ? वो भी मैं? हाउ? उसके लिए आपको मेरी फ्लैशबैक स्टोरी में चलना पड़ेगा सर। 10th के एग्जाम्स के बाद हम सब मेरी मौसी के घर गए थे। वाह, लव इज सच अ ग्रेट फीलिंग ना। अमृता, हाँ राहुल आ गया है, चल। भैया आप कब आए? मेरे भाई राहुल को प्यार में धोखा मिला और उसने सुसाइड करने की कोशिश की। तभी दिमाग में आया कि अरे बाप रे, रोमांटिक मूवीज में जैसा प्यार दिखाते हैं वैसा रियल लाइफ में होता ही नहीं। मेरी स्कूल टीचर शिरीषा मैम हमेशा हंसती रहती थी। उनकी एक दिन शादी हो गई। शादी के 1 महीने बाद मैंने उन्हें रोते हुए देखा। फिर पता चला उनका हस्बैंड साइको था। वो उन्हें हंसने और बोलने की आजादी नहीं देता था। तब फिर से दिमाग में आया, अरे बाप रे, शादी दूर से जितनी हसीन दिखती है वैसी बिल्कुल नहीं होती। प्यार और शादी को लाइफ में एंट्री देनी है या नहीं, बहुत कंफ्यूजन था। और फिर मैंने एक आवाज सुनी, हमें शादी और प्यार को रिजेक्ट करना चाहिए। सब्जी काटते वक्त उंगली कट जाए तो भी दर्द होता है ना, लेकिन प्यार में फेल होने पर हम अपनी कलाई तक काट देते हैं। क्या हमें खुद को ऐसे टॉर्चर करना चाहिए, बताओ? इसलिए हमें शादी और प्यार को रिजेक्ट करना चाहिए। आप तो मेरे लिए ईश्वर का रूप हो सर। आपकी हर बात, हर स्लोगन ने मेरी लाइफ बदल के रख दी है सर। हाँ, बोलती जाओ। सर, वैसे भी आप लव शब्द को बिल्कुल नहीं मानते और शादी के तो एकदम खिलाफ है। आपको बदलना तो ऊपर वाले के हाथ में भी नहीं है सर। मेरे पापा क्या बदलेंगे? तो मैंने शादी से एस्केप करने के लिए आपको यूज किया और देखो मैं बच गई सर। एस्केप, ये सही है। आप मेरी लाइफ में उस वक्त आ गए और मेरी सारी कंफ्यूजन दूर कर दी। आज फिर से आप आ गए और रास्ता दिखा दिया। आप सुपर है सर। देखिए ना, आज आपने मुझे फिर से बचा लिया सर। सर, अपना नंबर दीजिए ना। 988 988 टडडा टाडा टडडा टाडा टडडा। टाडा। सर, मैं वाइजैक पहुंचते ही आपको कॉल करूंगी। बाय सर, थैंक यू सर। बाय। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? ना तू कभी शक्ल दिखाता है ना मेरा फोन उठाता है। और अब अचानक से आ गया तो देख रही थी कि सूरज कहीं पश्चिम से तो नहीं निकल आया। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, अब अंदर चलें? अरे, तू अचानक कैसे आ गया? किसी काम से आया है? फ्रेंड ने बुलाया था, उसकी शादी थी। अरे देखो, बाहर कपड़े सूख रहे हैं, बिन मौसम बरसात होने वाली है, जाओ देखो। तो तेरी फिलॉसफी मानने वाली लड़की तेरी लाइफ में आई है और उसने शादी से बचने के लिए तुझे सिलेक्ट किया। नसीब ही पांडु है मामा। तुझे वो लड़की पसंद है? पसंद है मतलब बहुत पसंद है मामा। लड़की की तरह शर्मा मत। हेलो हेलो, कौन है? मैं हूँ सर, अमृता। हाँ अमृता, बोलो बोलो। मैं वाइजैक पहुंच गई हूँ। सर, अगर आप कल फ्री हो तो मैं और मेरे दोस्त कहीं जा रहे थे। आप भी साथ चलते तो। हाँ, मैं तो फ्री हूँ, साथ चलूंगा ना। ओके सर, बाय। गुड लक। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? पास ही के एक गाँव जा रहे हैं सर। हाँ? हाल ही में वहाँ एक तूफान आया था ना। हाँ। तो उसमें मछुआरों की नेट्स और बोट्स भी खो गई थी। हमने कुछ फंड्स जमा किए और कुछ सामान खरीदे। आज वही देने जा रहे हैं। नाइस।
वैसे तुम काम कहाँ करती हो? मैं तो अपने ही कॉलेज में जूनियर लेक्चरर बन के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ सर। ओह वेरी नाइस, हमारा कॉलेज। अच्छा तुमसे एक बात पूछूं? पूछिए ना सर। मैं तुम्हारी शादी में आया था इसलिए तुम मेरी तरफ इशारा करके बच गई। अगर मैं नहीं आता तो? तब मैं शादी कर लेती सर। क्या बोल रही हो? हाँ, और सुहाग रात के लिए भी रेडी हो जाती। हाँ? 10 मिनट में बेडरूम से बाहर निकलती और जोर जोर से कहती, सुनो दुनिया वालों, गोविंद नपुंसक है। बच गया बे तू। प्लान बढ़िया था ना सर? हाँ, माइंड ब्लोइंग प्लान था। माइंड ब्लो हो गया मैं। जुग जुग जियो बेटा, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अरे ये क्या है? रावण की लंका में आगमन करने के पश्चात भी रावण को सूचित नहीं किया। हाँ? मेरे भी जाल और बोट का नुकसान हुआ है। 10,000 चाहिए। 10,000? रावण के 10 तीर थे, 10,000 लूंगा। हाँ। ये घोचू कौन है रे? ये गांव के लिए एक पनौती है। जब भी गांव में कुछ अच्छा होता है इसे रास नहीं आता है। तूफान के साथ ये भी डूब के मर जाता तो अच्छा होता। अरे बहुत हुआ, जाके सारा माल लूट लो बे, जाओ। हटो हटो, क्या कर रहे हो? बेशरम, लेडीज है यार, लेडीज है। कौन है बे तू? हाँ? कौन है? मैं कौन हूँ जानकर क्या करोगे? मैंने तुम्हारी बातें सुनी। मैं रावण हूँ, ये मेरी लंका है। लगता है लॉकडाउन में रामायण फिर से देख लिया। मैं लंकापति का बहुत बड़ा फैन हूँ। चलो एक सीरीज शूट करते हैं, एक्टिंग करोगे? मुझे एक्टिंग करना है। सपोज, सिर्फ सपोज, हाँ, तुम वाकई लंका के रावण ही हो। हाँ। ठीक है? हाँ। और सीता मैया अपनी कुटिया में। तुम रावण की एंट्री मारोगे और सीता मैया को किडनैप कर लोगे। उसके बाद क्या? सारा सामान तुम्हारा। लेकिन सीता कहाँ पर है? ये रही ना सीता, तुम इसको किडनैप कर लो ना। देख क्या रही हो सीता देवी? जाओ जाओ अपनी कुटिया में जाओ, जल्दी करो। अरे कुछ नहीं होगा, जाओ। तुम जाओगी तब तो रामायण शुरू होगी। सीता मैया तक पहुंचने के लिए तुम्हें लक्ष्मण रेखा पार करनी होगी, है कि नहीं? ठीक है फिर। लक्ष्मण, ओ लक्षु। हाँ भैया। आजा, लक्ष्मण रेखा बना। ओके भैया, लो अभी हो जाएगा। जल्दी जल्दी जल्दी। रेखा रेडी भैया। हाँ, ये असली की लक्ष्मण रेखा थोड़ी ना है। जा सीता को लेकर आ, जाओ। अरे कहाँ जा रहा है? लक्ष्मण रेखा पार करेगा। वो तो रावण भी नहीं कर पाया, उसके 10 सर थे। तेरा एक ही सर है जिसमें बाल भी नहीं है और तू लक्ष्मण रेखा पार करेगा। हाँ, वैसे तो दिखने में ये छोटी सी रेखा है, लेकिन तू इसे पार नहीं कर पाएगा टकले। रावण के सारे सिपाही तो ढेर हो गए, अब रावण की बारी है इसे पार करने की। कम ऑन, आ जाओ, टेक करते हैं। आ रहा है, रावण स्वयं आ रहा है। क्या हुआ? ब्रेक क्यों लगाया ब्रो? लक्ष्मण रेखा वाली बात तो मेरी समझ में आ गई, लेकिन मेरे दिमाग में क्या खलबली मच रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? सीता ने रेखा पार की और रावण उसे लेकर गया था। रावण थोड़ी ना रेखा पार करके अंदर गया था। ये गलत है। तुम्हारी बात में दम है ब्रो, एकदम करेक्ट। सीता देवी सीमा पार करके आगे पधारी है। हाँ। अरे मैं हूँ ना, आगे आइए। आ जाओ, आओ। सीता आएगी मेरी बाप। क्या कर रहे ब्रो? राम जब साथ ना हो तो सीता को उठाना बहुत आसान है, पर जब राम खुद कुटिया में हो तो सीता को किडनैप करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अबे लोकल रावण सीता को किडनैप करेगा? करना, किडनैप करना। अब रावण की खातिरदारी होगी तो तुम्हारी भी होगी ना। एक एक को प्रसाद खिलाता हूँ, रुको। रावण बनेगा, रावण बनेगा। तुम लोग एक एक की लंका लगाता हूँ। इतना मारूंगा कि खड़े रहने लायक नहीं रहोगे। निकला यहाँ से। रावण का भूत तेरे सर से निकला कि और मारूं? चल भाग। इसने शूटिंग का बोल के सचमुच का मार दिया। राम जब कुटिया के अंदर हो तो सीधा सा पंगा नहीं लेना चाहिए। चलो रावण का रथ निकालो। काका ये लीजिए। एक बात तो तय हो गई बेटा, अगर उस दिन सीता माँ के साथ राम जी होते
तो शायद उन्हें इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। काका की टाइमिंग क्या जबरदस्त थी ना। सीता माँ को राम के पास ही होना चाहिए। ये करेक्ट फ्रेम है। हे ये मैं हूँ क्या, हे ये सच है क्या, हाँ सब लग रहा है मुझको अब नया। यूं सोलो रह के क्यों दिल मांगे मोर, तू ही तू देखे मुझको चारों ओर। हाँ बोलो ना। आप कल हमारे कॉलेज आएंगे क्या? किस लिए? एक सरप्राइज है। आप कॉलेज आएंगे तो बताऊंगी। ओह सरप्राइज। पक्का? I'll be there। 10 o'clock शार्प। 9:30 पहुंच जाऊंगा। सर हाँ चलिए सर। अरे लेकिन कहाँ पर? अरे चलिए तो। अच्छा ठीक है। ओ सॉरी। अरे आगे चलो ना। तुमने बोला सरप्राइज है। एक्चुअली सरप्राइज सुनकर रुका नहीं जाता। बताओ ना। आपको पता चल जाएगा सर। पता तो चल जाएगा लेकिन अभी बताती तो। सोलो लाइफ इज सो बेटर के फाउंडर का दिल से स्वागत। ये सब क्या है? अच्छा है ना सर? अच्छा तो है पर ये कटआउट, ये तामझाम, ये सब हो क्या रहा है? अभी तो और सरप्राइज है और बाकी है। और सरप्राइज बाकी है। बस हार्ट अटैक ना आ जाए। पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ सर आप ऐसे खड़े मत रहिए, और भी सरप्राइज और है। सरप्राइज? हाँ तुम श्योर हो ना सरप्राइज ही है? एक और कटआउट लगता है कटने वाला है भाई। ओके कूल कूल कूल। थैंक यू। बैठ जाइए। ये सब लोग हमारे यूनियन मेंबर्स हैं सर। आपके जाने के बाद हम अपनी यूनियन को हर रोज बढ़ाते रहे हैं सर। हमारे यूनियन मेंबर्स। एक स्पीच हो जाए सर। कौन सी स्पीच? मोटिवेशन स्पीच सर। मोटिवेशन स्पीच के लिए मैं खुद ही मोटिवेटेड नहीं हूँ। प्लीज सर प्लीज। ओके ठीक है। ओके आराम से। लाइफ में ना एक टाइम के बाद लव बहुत ही अच्छा मेरे लिए ही बोल रहे हैं। ओह मुझे लगा। ओके आराम से। या करेक्ट। लाइफ में एक टाइम के बाद शादी सब बहुत। अरे यार ये लोग सबको दे रहे हैं कि calm down। यस करेक्ट। calm down। प्लीज calm down प्लीज। एक मिनट सर। यस प्लीज। स्लोगन नंबर 48। लवर्स साथ में सिर्फ तभी खुश दिखते हैं जब वो सेल्फी लेते हैं। शादी का जोड़ा सिर्फ तभी खुश दिखता है जब शादी की फोटो खिंचाता है। बाकी टाइम वो परेशान रहते हैं। मरने के बाद कब्र सबको नसीब होती है। कम से कम जब तक जिंदा हो तब तक जिंदा दिली से जियो। बाप रे कोई रुकने का नाम ही नहीं ले रहा और ये भी बोलते जा रही है। फाइनली हमारा स्लोगन क्या है? हे भगवान। सर आपने बहुत दिनों बाद स्पीच दी है ना, मेरे ख्याल से शायद इसलिए आप अटक रहे थे। एक्चुअली मैंने कोई और ही स्पीच प्रिपेयर की थी। बट यू रॉक्ड। थैंक यू सर। मेरा लिया हुआ इतना छोटा इनिशिएटिव इतना बड़ा हो जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। सर मुझे एक और चीज बतानी है। हैं? एक और चीज बतानी है? 10 दिन बाद आंध्रा यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा कॉलेज फेस्ट होने वाला है। वहाँ हम अपनी फिलॉसफी के बारे में सबको बताएंगे सर। जस्ट इमेजिन सर, यहाँ सिर्फ 500 मेंबर्स आए थे और वहाँ 5000 मेंबर्स होंगे सर। ओह 5000 मेंबर्स।
वेरी नाइस, आई लाइक योर स्पिरिट। थैंक यू सर। आपका सपोर्ट रहेगा ना सर? क्यों नहीं रहेगा? हाँ, क्यों नहीं रहेगा? हाँ? इस सब का फाउंडर कौन है? आप हैं? मैं हूँ ना? हाँ। वो बुक किसने लिखी है? आपने लिखी वो है? पागल वो राइटर मैं हूँ ना? हाँ बिल्कुल आप ही हैं सर। तो तुम्हें मेरा फुल सपोर्ट रहेगा। डोंट वरी, गॉड ब्लेस थैंक यू। यू सो मच सर। मुझे एक छोटा सा काम आ गया है, क्या मैं जा सकता हूँ? श्योर सर, श्योर। बाय। बाय सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस। हेलो, कहाँ हो बेटा? पागल खाने से बस 100 मीटर दूर खड़ा हूँ। पहले बता, बोल कौन रहा है? मैं अमृता का डैडी बोल रहा हूँ। अंकल अंकल, सॉरी मेरे पास आपका नंबर नहीं था। बोलिए। वैसे ये बताओ, पागल खाने के पास क्या कर रहे हो? किसी से मिलने आया था, पर वो पागल नहीं है। पंडित जी शादी की तारीख तय करना चाहते थे। तुमने अपने परिवार में बात की? पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या मैं आपके घर आ जाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल जरूर आओ ना। आओ बेटा। पहले पैर धो। ओहो हो, अरे अच्छे से धो ना। अरे अंकल, मैं धुलवा देता। मैं कर लूंगा। अरे अंकल, कोई मैं कर बात लूंगा नहीं, ना। हो गया ना। अरे अंकल, आप क्यों कर रहे हैं ये चलो, सब? चलो बंद कर। आओ यहाँ बैठो। ठीक है आंटी। अरे टॉवल मुझे दो, तुम जाके खाने का इंतजाम करो, जाओ। हाँ ठीक है। तुम बैठो आप ना भी बेटा, बैठिए। बैठो। बेटा तुमने अपने घर वालों से शादी की बात की? मैं अब जो कहने वाला हूँ उसे प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। उस दिन शादी में आपकी बेटी ने मेरी तरफ इसलिए इशारा नहीं किया था क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती थी। उसे शादी से सख्त नफरत है, वो कभी शादी करना ही नहीं चाहती। और उसकी शादी से नफरत करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो वजह मैं हूँ। जीजा जी। अरे शंकर, तू यहाँ कैसे? बड़ी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया है। बहुत अच्छी खबर है। होने वाला दामाद क्या करता है? हैदराबाद में एक बड़ी कंपनी में काम करता है। सुनकर बहुत खुशी हुई, किस्मत वाले हो। अब ये खुशखबरी अपनी बहन को भी दे। दीदी, 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 रश्मि का रिश्ता पक्का हो गया। मेरा साला है ये। बेटी की शादी तय हो गई है तो खुशी से फूला नहीं समा रहा। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है सर। मैंने उससे शादी करने का फैसला किया है। एक्चुअली मैं यही बताने के लिए यहाँ आया था। शादी को लेकर आपकी बेटी की राय मैं बदलूंगा, वादा करता हूँ। पर कैसे बदलोगे? पहले तुम प्यार के खिलाफ थे, फिर शादी के खिलाफ हो गए। यही पट्टी तुमने सबको पढ़ाई है। तुम्हारे बहकावे में अमृता ने भी शादी के लिए मना किया। हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसका भी घूमने का एक तय तरीका होता है। हर चीज कुदरत के नियम के मुताबिक होती है, पर तुम इसे नकार कर ऐसी बेतुकी बातें कैसे कर सकते हो? नियमों पर चलने वाली पृथ्वी भी भूकंप से कभी कभी हिल जाती है सर। उसे संभालने में थोड़ा वक्त लगेगा, बस वो वक्त दे दीजिए सर। मैं अब चलता हूँ, नमस्ते। खाना तो खा के जाओ। ए चैतू, तू कब बस आया? आज सुबह ही आया। तूने सुना? मेरे आर्ट के फैंस जापान में भी हैं। मेरी पेंटिंग्स देखकर पागल हो गए हैं। ए विराट ब्रो, लेट आया यार। कम ऑन, एंजॉय द पार्टी। बैठ। आ रहा हूँ ब्रो। कहाँ जा रहा है? मुझे बुला रहा है यार। कमिंग कमिंग। मेरी वजह से वो लोग बेचैन हैं, फिर भी उन्होंने मुझे खाना खिलाकर ही भेजा। आज मैंने देखा एक बेटी की शादी पर बाप किस तरह खुश होता है, और उस बाप को भी देखा जो अपनी बेटी की शादी को लेकर परेशान है। उस बाप की परेशानी का कारण मैं हूं। इसलिए मैंने जो शुरू किया था खत्म भी मैं ही करूंगा, नहीं तो जिंदगी भर इस पछतावे की आग में जलता रहूंगा। तू उसे बता क्यों नहीं देता ब्रो? कैसे बताऊं यार? जानता है जब वो मिलती है तो क्या कहती है? सर यू ग्रेट सर, सर आप कमाल हो सर, सर सॉलिड सर। उसके सर की वो सर कहती है और मैं उससे प्यार की बात करूं? हाँ? अच्छा मान ले अगर मैंने उसे सब कुछ साफ साफ बता दिया, मान ले, और उसने मना कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगा? बोल। वो लाइफ लॉन्ग शक्ल नहीं देखेगी। इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता, सवाल ही नहीं उठता। तू अब तू क्या करेगा यार? चाहे जो हो जाए मैं उसे खोना नहीं चाहूंगा, और इसका एक ही रास्ता है, उसकी सोच बदलना। और सोच बदलने के लिए मुझे अमृता को दिमाग की जगह दिल से सोचने पर मजबूर करना ही पड़ेगा। ए बंद कर बे। अब मुझे समझ में आया हमारे गांव के बाहर हनुमान की मूर्ति क्यों लगी है। क्यों लगी है?
हनुमान जी की शादी नहीं हुई है ना, इसलिए रक्षा करने का काम उन्हें सौंप दिया। पापा का बर्थडे। अबे जल्दी भी, भाभी का फोन आ रहा है। हाँ बोल। जरा पापा को फोन देना। सुनिए विराट। हेलो विराट। पापा वो कौन? हैप्पी बर्थडे पापा। हाँ, आज ज्यादा चढ़ा लिए तूने। अरे आज तो हाथ भी नहीं लगाया पापा, आज बस आपको विश करने का मन किया। हाँ ठीक है, घर जल्दी आ जाना। ओके पापा, बाय। इसको क्या हो गया? हाँ? मुझे बर्थडे विश करके मेरी नींद उड़ा दी इसने। मेरी पेंटिंग के सब दीवाने हो जाते हैं, ये भी एक हुनर है। I'll tell you। अभी जाओ, पेंटिंग्स की डेप्थ के बारे में बताऊंगा। गो गो। हे विराट ब्रो, तुम्हें कल मेरी आर्ट एग्जीबिशन में जरूर आना चाहिए। इट्स माई बेस्ट 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 वर्क। इसके बाद ये FF हुसैन MF हुसैन बन जाएगा, देखते जाओ। हे, उस FF हुसैन को सब समझा दिया ना? ब्रो तू टेंशन मत ले, मैं हूं ना यहाँ। उसी की तो टेंशन है। हम कहाँ आए हैं सर? मैंने तुम्हें अपने मामा के बारे में बताया था ना, हम उनसे मिलने आए हैं। ओके। प्लीज। हाय मामा। आजा आजा। अमृता, ये वेणु मामा है। हाय अंकल। हमारी फिलॉसफी के कुछ स्लोगन्स इन्हीं ने तो दिए हैं। अंकल, तब तो आपको हमारी सोलो मीटिंग में आना ही चाहिए। अरे ऐसे कैसे? ये तो बदल गया है ना। क्या बदल गया? सुधा मामी कॉफी मस्त। ओह अच्छा। मैं भी कोई बुरी नहीं बनाता। आजा, प्लीज सिट। प्लीज। ओके। आजा। तूने अभी तक उसे बताया नहीं? अगर बता दिया ना तो उसके आगे जो बवाल होगा उसे झेलने की मुझ में ताकत नहीं है। हाँ। तो फिर मैं बात चलाऊं? गुरुजी, आप कुछ मत कीजिए, मैं सब ठीक कर दूंगा। आप बस कॉफी बनाइए, काफी है। पक्का ना? हाँ। अमृता, पहले जो मैंने कहा था वो ऐसे ही कहा था, सीरियसली मत लेना। जी अंकल। कॉफी अच्छी बनी है। थैंक यू। मामा तैयार हो जाइए, निकलना है। अरे नहीं नहीं, तुम दोनों जाओ। ठीक है अमृता, चलो। अरे विराट रुक जा, उसे कॉफी तो पीने दे। ठीक है, पी लो। थोड़ा सब्र रख, आराम से। अरे अमृता बेटा सुनो। क्या अंकल? कोई भी गाड़ी दो पहियों के बैलेंस के बिना ठीक से नहीं चल सकती। शिप और बोट बिना दो पहियों की भी ठीक ठाक ही चल रही है मामा। सर, ये तो स्लोगन नंबर 72 है ना? सो शार्प यू आर। अब चले? बाय अंकल। बाय। क्या विराट? आपके मामा मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा कुछ नहीं है, छोड़ो ना। ओके। ओह शिट 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 शिट। मुझे बस बोला गया आर्ट एग्जीबिशन है, लेकिन थीम टाइटैनिक है ये नहीं बताया। चलो चलो वापस चलो, वापस चलो, निकलते हैं यहाँ से। सर, अब हम जब यहाँ तक आ ही गए हैं सर, तो चलकर देख लेते हैं ना। ठीक है, लेकिन तुम्हारी वजह से रुक रहा हूँ मैं यहाँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। ओए मुरली क्या कर रहा है? कोई गलत म्यूजिक में चला देना। वो लोग आ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कम कम कम, आई विल शो यू। हे, मुझे बताया क्यों नहीं इस एग्जीबिशन की थीम टाइटैनिक है? नौटंकी बंद कर, वो चली गई। चली गई क्या? सब सेट है ना? सब कुछ सेट है, तेरा प्लान वर्क करेगा। अमृता का ब्रेन ऑफ हो जाएगा और हार्ट ऑन हो जाएगा। अजीब हरकत। This is not a love story. Then what's all this? This is a nature's revenge story. रिवेंज स्टोरी? रिवेंज? अरे वो कैसे? Listen, according to slogan number 62. स्लोगन? सर, आप इन्हें अच्छे से समझाओ ना। मैं क्या समझाऊं? तुम जबरदस्त फॉर्म में हो। कैरी ऑन, कैरी ऑन। ओके सर। पहली पेंटिंग में जब जैक और रोज मिलते हैं, वहीं पर आसमान मना कर देता है और बिजली कड़क के दूर होने का सिग्नल देती है। ऐसा है? हाँ। अब दूसरी पेंटिंग में जब जैक प्रपोज करता है, एक बड़ी लहर उठकर उन्हें मना करने का सिग्नल देती है। सच में? लव मेकिंग करते वक्त डोंट डू इट। आइसबर्ग यानी नेचर साक्षात उन्हें सिग्नल देता है।
जो मैं और मेरे सर मानते हैं उसके हिसाब से हर बार एक लड़की और लड़के के बीच जब लव होता है, नेचर किसी न किसी तरह से वार्निंग देता है। समझ में आ गया या फिर से समझाऊं? क्या हुआ? आओ बताती हूँ। आजा। ये देखो, शिप पूरी तरह से तबाह हो गई है। इसलिए ये नेचर की रिवेंज स्टोरी है। यूजलेस पेंटिंग्स। पता नहीं था मेरी पेंटिंग का ऐसा मतलब भी निकलता है। ब्रेकिंग न्यूज, भक्तों ने बाबा को जमकर कूटा क्योंकि वो अपने बताए रास्ते पर खुद नहीं चलता था। ऐसी न्यूज मैं नहीं देखता। हेलो अमृता, बोलो। हेलो सर, थोड़ी देर पहले मम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, प्लीज आइए ना सर। कौन सा हॉस्पिटल? क्या हो गया आंटी को? मम्मी को हार्ट अटैक हुआ था, अभी ऑपरेशन चल रहा है। आंटी ठीक हो जाएंगी, आप घबराइए मत। डॉक्टर सब ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए। हमने एंजियोप्लास्टी करके स्टेंट लगा दिया है। कल सुबह आप उनसे मिल सकते हैं। धन्यवाद डॉक्टर। तुमसे कितनी बार कहा डॉक्टर को दिखा दो, लेकिन तुम किसी की सुनती कहाँ हो? कभी सोचा है तुम्हारे बिना हमारा क्या होगा? बस करो पापा, मैं यहाँ खड़े खड़े आपका ड्रामा और नहीं देख सकती। मम्मी ठीक ही तो है, डॉक्टर्स है ख्याल रखने के लिए। आप थोड़ा चिल करो। मम्मी के साथ जब ऐसा हुआ मैं तो डर गई थी। उन्हें कुछ हो जाता तो ऑस्ट्रेलिया का प्लान कैंसिल करना पड़ता। ऑस्ट्रेलिया का प्लान? ओह, मैंने तो आपको बताया ही नहीं। मैं 10 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। मैंने तो अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया। ऑस्ट्रेलिया? अचानक ऑस्ट्रेलिया का प्लान क्यों? सर, कुछ दिनों बाद मेरे पेरेंट्स शादी के लिए इमोशनल ड्रामा शुरू कर देंगे। आप समझदार हो, किसी तरह सबको मना लोगे सर। मुझसे तो ये सब नहीं होगा, इसीलिए मैंने उनसे दूर जाने का फैसला किया। ओए मुरली, नींबू भी लेकर आना। हाँ। ए, इसका मुंह क्यों लटका हुआ है? अमृता ऑस्ट्रेलिया जा रही है ना, इसलिए। तो अब क्या? पता नहीं। वो घटिया बुक फाड़ के गटर में फेंक दूंगा। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। आज पासपोर्ट और फ्लाइट टिकट्स दोनों ले लेंगे। सर, आप चल रहे हो ना? तुम जाओ ना, मुझे एक फोन कॉल करना है। ओके, आई जस्ट कम। तो चलें सर? पहले तुम मेरे इतने करीब आती हो और जब मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं तुम दूर जाना चाहती हो। मेरे पास रुक जाओ ना प्लीज। तुम्हें पता है ये कैसा एहसास है? पहले किसी को सपने दिखाओ, फिर अचानक उन सपनों को कुचल दो। आप कहना क्या चाहते हैं सर? इतने सालों में अकेले रहना क्या होता है ये मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं, इसीलिए कह रहा हूं। जब तुम अकेले रहते हो ना तो हर कोई तुम्हें दूर ही लगता है, और जब तुम किसी के प्यार में होते हो तो वो दूर होके भी करीब लगता है। इन 30 सालों में जितनी खुशियां मुझे मिली है ना, उससे कहीं ज्यादा तुमने मुझे चंद दिनों में दे दी। ये एहसास कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए चाहता हूं मैं अमृता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं अमृता। बस बहुत हुआ सर। आपकी फिलॉसफी पर भरोसा किया, इतने दिनों से उसी को ग्रंथ मानकर जी रही थी। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो सब मैं अभी। इसका मतलब सालों से मेरा ब्रेन वॉश किया। इतने दिनों से आप मेरे साथ नाटक कर रहे थे, है ना? You're a cheater।
दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना प्लीज। अमृता, सर तो चले, इट्स डन। बाय सर। सर मुझे वीजा मिल गया। फेस्ट के बाद मैं ऑस्ट्रेलिया चली जाऊंगी। सब कुछ अच्छे से हो जाएगा ना सर? थैंक यू सो मच सर। विराट, विराट, और क्या बात है पापा? क्या हुआ? चल मैं सब बताता हूँ, तू आ। हर रात मैं अकेलेपन से जंग लड़ता था। अब तक पूरी बहादुरी के साथ मैं डटा रहा, पर अब और नहीं सहा जाता। अकेलेपन से मैं हार चुका हूं। मुझे देखकर सबको लगता होगा मैं ठीक हूं, पर सुधा के जाने के बाद मैं पूरी तरह टूट चुका हूं। एक एक लम्हा मुझे सदियों की तरह लगता है और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे आजादी चाहिए अकेलेपन से। सोलो लाइफ is a soulless life. ए विराट, सोलो लाइफ इज सो बेटर। ये जिंदगी गुजारने के लिए एक साथी का होना जरूरी है। आप तो मेरे लिए ईश्वर का रूप हो सर। शादी को लेकर आपकी बेटी की राय मैं बदलूंगा। 10 दिन बाद मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। मामा ने अपनी जान ले ली क्योंकि वो अकेलेपन को झेल नहीं पाए। डर लग रहा है मां। अब जाकर एहसास हो रहा है कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। घुटन ये हो रही है कि मेरी वजह से कितने लोग शादी और प्यार से नफरत करने लग गए हैं। शादी और प्यार इंसान के लिए कितना अच्छा और जरूरी है, एक लड़की को मैं समझा नहीं पा रहा। छह! अमृता का दिमाग खराब है। मेरी बातों पर ध्यान देकर खुद को सबसे दूर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। उसे क्या कहकर मनाऊं, मेरी समझ नहीं आ रहा मां। तू सीधा जाकर उससे बोल कि अब तेरी राय बदल चुकी है। शादी कराने के लिए झूठ बोलना जायज है, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि उसी झूठ से किसी की शादी टूट भी सकती है। पहले शादी के खिलाफ तुझे अपनी फिलॉसफी सही लगती थी, इसीलिए उसका प्रचार करता था।
लेकिन अब जबकि तू शादी में यकीन करने लगा है तो ये बात उससे बोलता क्यों नहीं? जा बोल दे उसको। आपने सही कहा पापा। हेलो जी सर। अमृता, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कैलाशगिरी आ सकती हो? ठीक है सर, आती हूँ। ओके ठीक है, बाय। हेलो, कहाँ पहुंची अमृता? हेलो ब्रो। कौन है बे तू? रावण फ्रॉम लंका। अमृता का फोन तेरे पास कैसे आ गया? अरे तूने ही तो बोला था ना, सीता को तब उठाना चाहिए जब राम पास में ना हो, तो मैंने उसे उठा लिया है। उसकी लोकेशन पता करने के लिए हनुमान की जरूरत नहीं, पोर्ट एरिया में बस आ जा और आकर सीता को ले जा, तब मानूंगा कि तू असली राम है। सुन ब्रो, पिछली बार तूने मुझे हराया क्योंकि मेरे पास आदमी कम थे। इस बार पूरी सेना के साथ आया हूँ। आंखें खोल कर देख ले, ये कुंभकर्ण है, ये इंद्रजीत है। इन्हें हरा दे और सीता ले जा। डर गया क्या? हमला! बाकियों को तो मैंने कुचल दिया, अब तेरा क्या होगा? हाँ? तुम्हें बता दो भ्राता, अब लंका हो, डंका हो, पोर्ट हो या कोर्ट हो, जीत हमेशा राम की ही होती है, समझा? मान गया, तुम राम हो, ये फिक्स हो गया। अब मैं जाऊं क्या? इसने तो सच में रावण की लंका ही लगा दी। अरे चलो निकलो, और सीता का क्या? हाँ, एक आदमी खुद को रावण बोलता है, डींगे मारता है। सब तुम्हें राम बोलते पर तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं पड़ता। ये तुम क्या कह रही हो? एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था। जरूरी बात तो मुझे तुमसे करनी है। तुम जानते भी हो तुम्हारे कॉल से पहले क्या हुआ था। सब कुछ रेडी रखो, ठीक है? बाय। अमृता, तुम ऑस्ट्रेलिया जा रही हो? मुझे थोड़ी देर पहले बैंक मैनेजर का फोन आया था। पैसों के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं है। बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें देता हूँ बेटी। पापा, मैं बतानी। अब मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा अमृता, जो करना चाहती हो वो करो, पर इतना याद रखना, हमारे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है अमृता। बेचारा विराट तुम्हारे बिना कैसे रहेगा? लेकिन मेरे और उनके बीच कुछ भी नहीं है पापा। आपको पता है वो मुझसे भी ज्यादा रिलेशंस और इमोशन से दूर भागते हैं। तुम दोनों के बीच अगर कुछ नहीं है तो इतने फ्रेंड्स होने के बावजूद तुमने सिर्फ उसी को क्यों बुलाया? अगर उसे इमोशन से इतनी ही चिढ़ है तो परिवार के सदस्य की तरह वो रात भर हमारे साथ यहाँ क्यों रहा? तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी माँ की चिंता क्यों रहती है? क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसके बिना मेरी जिंदगी जीते जी नर्क हो जाएगी। हो सकता है तुम्हारी नजरों में ये ड्रामा हो, पर एक बात कहूं, जब विराट तुम्हारे पास नहीं होता है ना, तो तुम्हें भी उसकी कमी खलती है। अगर उस दिन सीता माँ के साथ राम जी होते
तो शायद उन्हें इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती। जब भी मैं मुश्किल हालात में होती हूँ आप मुझे बचाने आ जाते हैं। Solo life is a soulless life. मुझे लगता है हमारे बीच में गहरा प्यार है सर। ये क्या अमृता? अकॉर्डिंग टू स्लोगन नंबर 65। बस करो, बहुत हो गया आपके बेकार के स्लोगन वोगन। चिल्ला के बोलूं या लिख के दूं? हाँ सब बस एक बार सर, दिमाग से नहीं सोचकर दिल से सोचकर देखो सर, प्लीज सर, फिर आपको समझ आ जाएगा। नहीं अमृता, अकॉर्डिंग टू माई फिलोसफी सोलो लाइफ इज एक जरूरी बात बतानी है, पर तुम मुझे पकड़े रहना। हाँ मेरी फिलॉसफी बकवास है, मुझे पहले ही पता था। मैंने क्या कहा? छोड़ो मत, पकड़े रहो, टाइट टाइट और टाइट पकड़ो यार। बात सिर्फ प्यार की नहीं होती। जब आप अच्छी नीयत से कुछ करते हो ना, तो सारी कायनात आपके साथ हो जाती है, आपकी हेल्प करेगी। सर हमारा तो सब कुछ सेट हो गया ना, पर हमारे मेंबर्स का क्या होगा? स्लोगन नंबर 44। आपने बताया था कि हमें लाइफ में किसी को खुद को चोट पहुंचाने का मौका नहीं देना चाहिए। अब आपने लड़की पटा ली तो सब कुछ जायज हो गया। लड़की पटा ली? तू जानता है इसके लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ा? हाँ ओके, काम डाउन। अरे दोस्त जरा समझना, दिल से सोच, दिमाग से नहीं। पिक्चर के एंड में हीरो और हीरोइन नहीं मिलते तो बुरा लगता है, पर रियल लाइफ में अगर हीरो और हीरोइन साथ ना हो ना, तो किसी और की आपको चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही पहुंचाते हो। स्लोगन नंबर 35। कुदरत का नियम ये है। हाँ उस पॉइंट पर आता हूँ। जानते हो कुदरत का नियम क्या है? किसी ने मूर्ति सर का इंटरव्यू देखा? 2 पक्षी, 2 सांप, 2 जानवर, सब 2-2 के जोड़े होते हैं। हम इंसानों को भी जोड़े में रहना चाहिए, सबको शादी करनी चाहिए। सोलो लाइफ इज सो बेटर सर। सो बेटर है, पर कब तक? बताओ कब तक? तेरी उम्र क्या है? मैं 20 साल का हूँ। हाँ यही तो प्रॉब्लम है। 30 के हो जाओगे ना, उसके बाद बिल्डिंग के बच्चे अंकल अंकल बुलाने लगते हैं। पता है कैसे फील होता है? जब तुमसे बड़ी उम्र की आंटी हाय बेबी आई विल मैरी यू कहती है तो कैसा फील होता है पता है? जब आपको अपनी फिलॉसफी गलत लगने लगती है तो कैसा फील होता है पता है? मान जा बेटा, मैं ये सब अपनी एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। सच कहूँ, सोलो लाइफ कहीं से भी बेटर नहीं है, बोरिंग है। अब भी यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा ना? ठीक है, तुम में से हर एक को कन्विंस करने के लिए कि प्यार क्यों करना चाहिए, शादी क्यों करनी चाहिए, इस पर मैं एक बढ़िया सी नई बुक लिखूंगा। तब तो कन्विंस हो जाओगे ना? बुक कब आएगी सर?